हमारी ऑन हो गई है। ये देखें, जैसे ही मैंने पुश दबाया हमारा मेन का कॉन्टैक्टर लग गया है, साथ में हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर जो है लग गया है, अभी डेल्टा का कॉन्टैक्टर बंद है। ये टाइम पूरा हुआ, जैसे ही आपका टाइमर भी ऑफ हो जाएगा और आपका डेल्टा और मेन भी हो जाएगा। इससे आपकी टाइमर की लाइफ। आज हम बनाएंगे स्टार डाटा स्टार्टर। तो हमारे पास जो है 3 कॉन्टैक्टर मौजूद हैं, जिसमें ये हमारा मेन का रहेगा, ये हमारा डेल्टा का और ये हमारा स्टार बंद करवा देंगे। हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बनाएंगे। सबसे पहले हम जो अपने पुश की वायरिंग करेंगे, फिर आगे आगे स्टेप बाय स्टेप स्टार डेल्टा सब की वायरिंग करके दिखाएंगे। वीडियो को पूरा वॉच करें। दोस्तों हमने अपना पहला सेट जो है कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, हमने अपने सिंगल पोल पे मेन सप्लाई दी, इधर से एक वायर निकाली। ये हमारा ऑफ का पुश है और ये हमारा ऑन का पुश है। सबसे पहले जो हमारी वायर आई ये वाली, ये हमारे 1 नंबर में लग गई NC में। NC से एक वायर निकल के हमारे जो है NO में आ जाएगी, 3 नंबर में आ जाएगी। 2 नंबर से निकल के 3 नंबर में आ जाएगी। और एक जो वायर ये मैंने लगाई है, ये मैंने होल्डिंग के लिए लगाई है, ये गई है हमारी 13 नंबर में। ये वायर आपने NC के जहाँ से सप्लाई इंटर हो रही होती है या निकलती होती है वहाँ से होल्डिंग देनी होती है, वैसे होल्डिंग नहीं देनी होती। ये हमारी वायर जो है 13 नंबर में चली जाएगी। इसके बाद जो हम अपना होल्डिंग का प्रोसेस करेंगे और मेन की वायर ये देखें, हमने अपने जो है 4 नंबर से एक वायर निकाल के अपने A1 में कनेक्ट कर दी है। अब जो हम अपनी होल्डिंग की एक वायर लेके आए थे ऑफ के पुश की तरफ से, तो वो हम लगाएंगे। इधर हमने 13 नंबर में लगाई थी। अब हमने 14 नंबर से NO से एक वायर निकालनी है। ये भी हम अपनी कोयल पे कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारा जो है कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाए। ये इधर हमने एक वायर लगाई, इसके साथ हम एक और जंपर देंगे जिससे हम अपने जो है दूसरे कॉन्टैक्टर डेल्टा में सप्लाई देंगे। ये देखें, इधर से आपने एक जंपर कर लेना है। वीडियो को पूरा वॉच करें। ये देखिए, हमने इधर एक जंपर किया और हम इधर NC और NO दोनों में देंगे। इससे हम अपने जो है टाइमर को ऑन करवाएंगे। तो ये देखिए, हमारा जो इधर से हमने अपनी एक वायर निकाली थी, ये मैंने बताया था हमें इसके डेल्टा के जो हमने NO और NC दोनों में दे देनी है। ये जो हमने अपनी कोयल से एक वायर निकाल के डेल्टा के NO और NC दोनों में दे देनी है। इसके बाद हमने अपने NC से एक वायर लगा लेनी है। NC से एक वायर निकाल के हम अपने टाइमर की जो है कोयल में देंगे। टाइमर की कोयल का नंबर 2 होता है, तो हम इधर 2 नंबर में अपनी एक वायर लगा देंगे। ये हमने अपनी टाइमर की एक वायर में कनेक्ट कर दी है। दोस्तों हमारा जो दूसरा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे जो है टाइमर की वायरिंग करते हैं। ये जो हमने कॉमन पॉइंट में अपनी सप्लाई देनी है, ये आपने कभी भी इससे शॉर्ट करके नहीं देनी। इसके लिए ये जो है अलग सर्किट होता है, क्योंकि हमने टाइमर को ऑफ करवाना है। ये आपने NC या NO से दोनों से या मेन की कोयल से कहीं से भी लगा लेनी है। ये मैंने इधर NC से लगा ली है। ये देखें, मैंने NC से लगा के जो अपने कॉमन पॉइंट में सप्लाई दे दी है। कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ 1 नंबर है टाइमर का, तो हम 1 नंबर में लगाएंगे 8 और हमारा जो है 1 नंबर कॉमन पॉइंट होता है। तो ये हमने इधर अपने 1 नंबर में कनेक्ट कर ली है। ये देखें, मैंने इधर से एक वायर लेके अपने कॉमन पॉइंट में कनेक्ट कर दी है। इसके बाद हम जो है डेल्टा और स्टार को सप्लाई देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम जो अपने इंटरलॉकिंग का प्रोसेस, ये इधर हमने इसके जो है NO और NC जो है दोनों यूज़ कर लिए हैं। तो इसके लिए हमें एक और NC चाहिए था, तो इसके लिए हम अपनी जो है एक्सिलरी यूज़ करेंगे। तो मैंने इसके लिए एक्सिलरी लगा ली है। ये देखिए, मैंने टाइमर के जो है 4 नंबर से आपने एक वायर निकालनी है। ये हमारा डाटा को कॉन्टैक्टर है, ये स्टार का है। तो इधर हम इसकी इंटरलॉकिंग का प्रोसेस करते हैं। ये हमने अपने क्लोज पॉइंट से एक वायर निकाल के NC में दे देनी है। इधर हम इनको इंटरलॉक करेंगे कि हमारा एक चले तो दूसरा बंद रहेगा, आपस में दोनों इकट्ठे ऑन नहीं होंगे कभी भी। ये हमने अपनी एक वायर जो है इधर NC में लगा दिया है। इसके बाद जो हम अपनी A1 और डेल्टा के ये इधर से निकाल के हमने, जितना थोड़ा टाइम चलेगा उतना टाइमर ठीक चलेगा। टाइमर जैसे ही बंद रहेगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये हमने अपनी जो है एक वायर इधर लगा देनी है। ये हमारी होगी जो है स्टार की वायरिंग। इंटरलॉक करके हमने इधर से स्टार को वायरिंग कर दी है। ये आपको समझ आ गई। ये हमने अपने 4 नंबर से एक वायर निकाली और ये हमारे डेल्टा के NC में आई। डेल्टा के NC से हमारे जो है स्टार की कोयल को हमने ऑन करवा दी है। अब हम जो है इंटरलॉक करेंगे दूसरे को कॉन्टैक्टर को, स्टार को। तो दोस्तों अब बचा हमारा आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप में हम जो अपने इधर पहली वायर हमने टाइमर से लगाई, इधर 3 नंबर से आपने कनेक्ट कर लेनी है। ये वायर मैंने अपने 3 नंबर से कनेक्ट कर ली है। 3 नंबर से कनेक्ट करने के बाद ये हमने अपने स्टार के क्लोज पॉइंट को यूज़ करना है। स्टार के हमने क्लोज पॉइंट को यूज़ करना है। इंटरलॉक करवाएंगे यहाँ पे हम। ये हमने जैसे हमने दूसरे कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक करवाया था, इधर से एक वायर इधर लगा देनी है लेके। ये हमने अपने ओपन पॉइंट में एक सप्लाई दी थी, तो यहाँ से भी आपने एक सप्लाई निकाल लेनी है।
ये हमने ओपन पॉइंट में सप्लाई दी थी। डेल्टा के ओपन पॉइंट से निकाल के ये भी सप्लाई आपने इधर लगा देनी है स्टार के, जहाँ पे हमने एनसी में टाइमर से एक वायर लेके आए हैं। ये दोनों वायर को यहाँ पे जंपर कर देना है या इकट्ठा कर देना है। ये देखिए मैंने अपनी एक वायर जो है एनओ से निकाल के जो है स्टार के एनसी में दे दी और एक टाइमर से 4 नंबर से 3 नंबर से लेके इधर एनसी में दे दिया। ये 2 वायर कॉन्टैक्टर इधर से आपने एनसी से एक वायर निकाल लेनी है। ये हमने अपने एनसी से एक वायर निकाल के तो डेल्टा के हमने A1 में लगा देनी है। जहाँ पे डेल्टा का हमारा A1 होगा डेल्टा के A1 पे लगा देनी है। एनओ और एनसी की जो है ऑफ और ऑन की जो है लाइट कनेक्ट कर लेते हैं। ये आपने इधर जो हमारी एनसी की लाइट होगी ये हम कॉन्टैक्टर के एनओ की लाइट ऑफ की लाइट होगी ये हम अपने कॉन्टैक्टर के एनसी में लगाएंगे। ये हमने अपने कॉन्टैक्टर के एनसी में लगा देंगे ताकि जब भी हमारा मेन कॉन्टैक्टर बंद रहेगा साथ ही हमारी जो है ये हमने अपनी लाइट है जो एनसी में लगा ली है। जो हमारी ऑन की लाइट है ये हम अपने एनओ में देंगे। जहाँ से हमारी सप्लाई निकल रही होगी एनओ में मेन में वहाँ पे दे देनी या कॉइल पे लगा देनी है। 2 जगह पे लगानी है आपने। तो ये हमने अपनी इधर लगा दी है और ऊपर एक सप्लाई एनसी में दे देनी है। ये वायर मैंने अपनी ऑफ की लाइट के लिए एनसी में सप्लाई दी और फिर मैंने अपने जो है एनओ में लगा दी। एनओ से हमने सप्लाई ले लेनी है। ये इधर हमने अपनी कनेक्ट कर दी है। इसके बाद हमारी जो है न्यूट्रल की इधर जो हमने अपनी जो है न्यूट्रल की वायर सब पे लगा ली है। ये हमने अपनी मेन A1 में दे दी है। फिर हमने दूसरे कॉन्टैक्ट डेल्टा का स्टार के A1 में, फिर मेन के A1 में, फिर अपनी लाइट को और फिर टाइमर के 7 नंबर में भी हमने लगा दी। तो चलिए दोस्तों हम अपनी जैसे ही मैं अपने ब्रेकर को ऑन किया हमारी जो लाइट ऑन होगी। अभी हमारा सर्किट बंद है तो हमारी जो है लाइट जो हमारी ऑन हो गई है। ये देखें जैसे ही मैंने पुश दबाया हमारा मेन का कॉन्टैक्टर लग गया है, साथ में हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर जो है लग गया है। अभी डेल्टा का कॉन्टैक्टर बंद है। ये टाइम पूरा हुआ जैसे ही आपका टाइमर भी ऑफ हो जाएगा और आपका डेल्टा और मेन भी हो जाएगा। इससे आपकी टाइमर की लाइफ बढ़ेगी। टाइमर सारा दिन या जब तक मोटर चलेगी ऑन नहीं रहेगा, उसके अपने टाइम के बाद फौरी तौर पर बंद हो जाएगा और आपका स्टार और डेल्टा भी चलता रहेगा। ये हमने इधर से बंद कर दिया। फिर हम इसको